नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो आज इस मामले में सुनवाई हुई है परमवीर सिंह की याचिका, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर जो आरोप अपने पत्र में लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग की थी, और साथ ही जो ट्रांसफर उद्धव ठाकरे सरकार ने परमवीर सिंह का किया है उसको अवैध बताते हुए यह कहा था कि उन्हें दोबारा उसी पद पर बहाल किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं आपको बता दें, वकील मुकुल रोहतगी ने परमवीर सिंह का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, और इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि एंटीलिया बम विस्फोटक केस और महाराष्ट्र में फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है वो बेहद गंभीर मामला है। जिस तरीके से उस पूरे मामले में एक के बाद एक नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ये कहा और आर्टिकल 226 का हवाला देते हुए ये कहा है कि दरअसल इस मामले को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर करनी चाहिए, उसमें उसकी सुनवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें, इस पूरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के निर्देश मुकुल रोहतगी और परमवीर सिंह को दे दिए हैं। अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगे, और आपको बता दें, सीबीआई जांच की मांग वो लगातार अब अनिल देशमुख के जो आरोप उन पर लगे हैं उसको लेकर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद जिस तरीके से बड़े खुलासे गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ हुए हैं, किस तरीके से वसूली का एक टारगेट पुलिस अधिकारियों को सौंपा जा रहा था, इसका खुलासा भी परमवीर सिंह की चिट्ठी ने ही किया है। जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। लगातार बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच परमवीर सिंह के जो आरोप हैं उन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो, लगातार वो कह रहे हैं कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, वो झूठे आरोप हैं, अनिल देशमुख को फंसाने का षड्यंत्र है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर ही परमवीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दरअसल सीबीआई मुंबई में अपनी जांच नहीं कर सकती है बगैर राज्य सरकार की परमिशन के। तो ये भी रूल महाराष्ट्र सरकार ने बनाया हुआ है। तो इस वजह से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल होगा। इस वजह से लगातार अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में किया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका देते हुए इसे एक गंभीर मामला बताया है, जिसे कहीं ना कहीं टालने की कोशिश महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, परमवीर सिंह की जो चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उन्होंने तमाम बड़े आरोप लगाए थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख उगाही कराने का काम करवा रहे हैं पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर। किस तरीके से सचिन वाजे के साथ उनकी मीटिंग्स चल रही है, जिसमें महीने में 100 करोड़ वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया जा रहा है, और उसमें तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर यह बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। ना सिर्फ गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उन्होंने ये तमाम बड़े आरोप लगाए थे, बल्कि इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरीके की वसूली महाराष्ट्र में चल रही है, इसका खुलासा भी उन्होंने अपने पत्र में किया था। इस बात का खुलासा भी उन्होंने अपने पत्र में किया था। आपको बता दें, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की तरफ से दायर की गई थी उसमें भी इस बात का जिक्र, इस बात का दावा किया गया है कि अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर रहते हुए लगातार अवैध गतिविधियों में शामिल थे, और पिछले साल अगस्त का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक फोन इंटरसेप्ट के जरिए स्टेट इंटेलिजेंस की कमिश्नर रश्मि शुक्ला, जिसको यह पता चला कि दरअसल देशमुख जो हैं वो ट्रांसफर
पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसका जिक्र हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी किया गया था कि किस तरीके से एक इंटेलिजेंस की जो कमिश्नर है रश्मि शुक्ला, जब उन्होंने इस पूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन की, जब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि आखिर किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली हो रही है, और उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी, गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने ये जो पूरी रिपोर्ट थी ये उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजी, लेकिन किस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स को नकारने की कोशिश महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से की गई। अनिल देशमुख ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। परमवीर सिंह ने भी ये इस बात का जिक्र अपने पत्र में किया है कि दरअसल उन्होंने भी उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये वसूली हो रही है। ना सिर्फ बार और रेस्टोरेंट से ये वसूली 100 करोड़ का जो टारगेट है उसका जिक्र किया गया था, बल्कि जो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें भी वसूली का एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम चीजों पर गौर नहीं किया गया और कहीं ना कहीं इन पूरी चीजों को नकारा गया है, और इसके बाद जो नियम के तहत महाराष्ट्र में अधिकारी काम कर रहे हैं उनका तबादला इस तरीके से होमगार्ड की पोस्ट पर कर दिया जा रहा है। तो ये तमाम बड़े आरोप न सिर्फ परमवीर सिंह ने अपने पत्र में लगाए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने दायर की है उसमें भी ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो बेहद गंभीर मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और अब इस याचिका को लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर क्या सुनवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की वजीहत चारों ओर से होती नजर आ रही है। ना सिर्फ बीजेपी उन्हें घेरने में जुटी हुई है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जनता भी लगातार अब महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की चुप्पी अब बीजेपी लगातार उन्हें घेरने में जुटी हुई है कि आखिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चुप क्यों हैं। उनका जो मौन व्रत है वो तोड़ना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी उठा रही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में नैतिकता की कमी है, तो चारों ओर से घेरने की पुरजोर कोशिश फिलहाल की जा रही है। लेकिन इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनका तबादला अब होमगार्ड की पोस्ट पर कर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो आपको बता दें, परमवीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि वो आज ही इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और उसकी सुनवाई कल तक होनी चाहिए। तो ये पूरा जो एक्शन है इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। एक तरफ सचिन वाजे हैं, जिन पर लगातार एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार उनको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके से परमवीर सिंह की आलोचना हुई, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश महाराष्ट्र में चल रही है और जो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी हैं वो फिलहाल बसते नजर आ रही हैं, क्योंकि सचिन वाजे अकेले मुख्य आरोपी इस पूरी साजिश के नहीं हो सकते हैं। ये बीजेपी का बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि आखिर सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों पर किसका हाथ है, कौन ऐसे पॉलिटिकल बॉस हैं जो इनके साथ मिलकर ये उगाई का काम महाराष्ट्र में करा रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग भी अब उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। न सिर्फ अनिल देशमुख का इस्तीफा, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह लगातार अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की चुप्पी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का झूठ, वही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से खेल खेलती नजर आ रही है, कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया है। अब बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि क्या कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है या फिर नहीं, यह भी कांग्रेस पार्टी को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इस पर उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा। ऐसे चुप रहकर वो इस पूरे मामले को टाल नहीं सकते हैं। फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन का दौर महाराष्ट्र में जारी है, फिर चाहे वो परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर हो या फिर एनआईए की जांच सचिन वाजे को लेकर हो। जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार लगातार फंसती नजर आ रही है और महाराष्ट्र में फिलहाल बैठकों का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका परमवीर सिंह की तरफ से दायर की जाएगी, उस पर आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही है कि मामला बेहद गंभीर है, जिसको लेकर उन्होंने आर्टिकल 226 का हवाला देते हुए ये कहा है कि परमवीर को पहले इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाना चाहिए और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका परमवीर सिंह की ओर से दायर की जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।